6 फरवरी 2024 षटतिला एकादशी तिथि के दिन बस कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि का माना गया है, वह षटतिला एकादशी तिथि का, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना व्रत से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि षटतिला एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति विधि विधान से पूरे दिन का व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो इस दिन उसको साक्षात भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह पूरे साल उसका साथ देते हैं, क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के नवग्रह का राहु केतु का भाग्य का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस दिन की गई पूजा से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक व्यक्ति को इस प्रकार से मिलता है, जिसके बाद एक व्यक्ति के जीवन में उसको उसके धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 6 फरवरी को पड़ने वाली षटतिला एकादशी तिथि के दिन कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 121 वर्षों बाद यह एक ऐसी एकादशी तिथि होगी जिस दिन 41 तरीके के शुभ योग बनेंगे। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और अगर किसी कारणवश आप 6 फरवरी को पड़ने वाली षटतिला एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ नहीं सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि धनतेरस की पूजा हो गई, आपके घर पर दिवाली की पूजा हो गई। इसमें आपके घर के लोग एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार धनिया माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक मानी गई है। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए अगर आपने षटतिला एकादशी तिथि के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आपके पास आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान
विष्णु जी की जय माता, लक्ष्मी जी की। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आपको षटतिला एकादशी तिथि के दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक चांदी का सिक्का रखना जिसमें भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो बस इस एकादशी तिथि के दिन आपको शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो, यहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है और पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको भगवान विष्णु जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है। पीले कपड़े की पोटली बनाने के बाद पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आपको इस पोटली को ले जाना है और अपने कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, यह पोटली आपके ऊपर जो भी दोष होंगे उनको नष्ट कर देगी और इस पोटली की वजह से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे और फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके पास धन आने के रास्ते खुल जाए, इस एकादशी तिथि के बाद आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो बस आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा रखना है।
लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लोग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बनाने के बाद आपको 11 बार जय माता लक्ष्मी बोलना है और 11 बार जय भगवान विष्णु जी की बोलना है। अब इस पोटली को ले जाना है आपको और अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय इस एकादशी तिथि के दिन अगर आपने कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम भी करती रहेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।